आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। साथ ही समझने वाले हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना किस तरीके से अपने फाइटर स्क्वाड्रंस को बढ़ाएगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्रेटरी के एक स्टेटमेंट के बारे में, जिससे हम लोगों को भारतीय वायुसेना के फ्यूचर में एक पीक मिलता है। डिफेंस सेक्रेटरी CNBC के साथ में बात कर रहे थे और इस कॉन्वर्सेशन के दौरान उन्होंने बताया था कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट आमका को प्रोडक्शन में जाने में लगभग 10 साल का समय लगेगा और उस हिसाब से चांसेस हैं कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय वायुसेना कुछ फाइटर जेट बाहर से एक्वायर करे और ये फाइटर जेट भारत अपने एलाइज से खरीदेगा। ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एंकर की तरफ से जब क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहा था, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी जो आंसर दे रहे थे वो जरूरी नहीं है कि 5th जनरेशन के कॉन्टेक्स्ट में दे रहे थे। हालांकि उन्होंने अपने आंसर के दौरान ये चीज क्लियर कर दी थी कि आमका को आने में अभी लगभग 10 साल का समय लग सकता है और इस बीच में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय वायुसेना भारत के एलाइज से कुछ फाइटर जेट्स एक्वायर कर सकती है। हालांकि इन फाइटर जेट्स को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन भारत इन एलाइज के साथ में अभी बात कर रहा है। नेचुरल है कि अगर आप एलाइज की बात करेंगे जो भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट बेच सकते हैं तो नाम आता है F-35 के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और Su-57 के साथ में रशिया का। दोनों ही एयरक्राफ्ट के अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट की फीजिबिलिटी को लेकर हम लोग कई बार डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर चीजों को समराइज किया जाए तो कहा जा सकता है कि Su-57 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेल्दी नहीं है। हालांकि जिस तरीके की स्टेल्थ ये एयरक्राफ्ट ऑफर करता है वो चाइना और पाकिस्तान के लिए काफी है। Su-57 के फेवर में दो और चीजें जाती हैं। एक, भारत ऑलरेडी Su-30 MKI बना रहा है और उस हिसाब से इस तरीके के एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए भारत में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। और दूसरा, भारत और रशिया के बीच में वेपन सिस्टम्स को लेकर जिस तरीके की डील्स होती आई हैं, उस हिसाब से Su-57 के साथ में किसी भी तरीके की स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगी और आप इस एयरक्राफ्ट को जैसे चाहे वैसे यूज कर पाएंगे। इसके उलट अगर आप F-35 की बात करें तो पहले तो यह एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर नहीं किया गया था, लेकिन कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही ये चीज कही थी कि वो चाहते हैं कि इवेंचुअली भारत को F-35 बेचा जाए। F-35 के फेवर में जो पॉइंट्स जाते हैं वो है इसकी स्टेल्थ, इसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी और इसके सेंसर्स, लेकिन इसके खिलाफ जो कंडीशंस आती हैं उसको भी समझ लीजिए। यह एयरक्राफ्ट केवल 4 मिसाइल सिस्टम्स कैरी कर सकता है, इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल है और इस एयरक्राफ्ट के साथ में भारत को ऑल टुगेदर नए वेपन सिस्टम्स भी एक्वायर करने पड़ेंगे क्योंकि भारत के एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम्स इस एयरक्राफ्ट के साथ में कंपैटिबल नहीं होंगे। इन सभी चीजों के ऊपर यूएस की जिस तरीके की कंडीशंस होती हैं वो भी भारत जैसे देश के साथ में नहीं जाएगी क्योंकि भारत हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट एक्वायर किया जाता है और किस तरीके की कंडीशंस नेगोशिएट की जाती हैं। ओवरऑल अगर आप पूरी सिचुएशन को ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना को इस समय एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है और भले ही ये एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा नंबर में एक्वायर ना किया जाए, लेकिन स्ट्रैटेजिक पंच को मेंटेन करने के लिए भारतीय वायुसेना को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एक्वायर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्रेटरी एग्जैक्टली इसी चीज को मेंशन कर रहे थे और ये चीज इंडिकेट करती है कि आने वाले समय में MRFA को लेकर एक ऑर्डर स्प्लिट हो सकता है और चांसेस हैं कि 2 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट यहाँ पर एक्वायर किए जा सकते हैं। इनमें से एक एयरक्राफ्ट जो ज्यादा नंबर में एक्वायर किया जाएगा वो 4.5 जनरेशन का हो सकता है और स्ट्रैटेजिक पंच मेंटेन करने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी कुछ नंबर में एक्वायर किया जा सकता है। हालांकि अगर भारतीय वायुसेना ऐसा करती है तो लॉजिस्टिकली उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी और इसी वजह से कहा जा सकता है कि अभी ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि सभी एयरक्राफ्ट प्लान्स यानी कि LCA Mark 1, Mark 1A, Mark 2, आमका और सुपर सुखोई अपग्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं तब भी भारतीय वायुसेना को नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी और ये नए एयरक्राफ्ट एडिशनल Mark 1, Mark 1A, Mark 2 या आमका हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की ऑर्डर बुक के साथ में HAL इस समय बैठा हुआ है उस हिसाब से आपको एक और प्लेयर की आवश्यकता है और इस नए प्लेयर को अकोमोडेट करने के लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा इंजन्स की जो परेशानियां हैं वो अलग से। होपफुली डिफेंस सेक्रेटरी यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे और इस चीज को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।